नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नई भर्ती आई है पर्यवेक्षक के लिए, उसके बारे में। ये दो प्रकार से इसमें भर्ती लिया जाना है। पहला है खुली भर्ती, दूसरा है परिसीमित सीधी भर्ती। यानी दो तरीके से इसमें आपका एंट्री हो सकता है। और ये पोस्ट किसके लिए आया है? तो पोस्ट आया है आपका, याद रखिएगा कौन से विभाग द्वारा निकाला गया है, तो महिला एवं बाल विकास अंतर्गत। ठीक ना, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत क्या निकाला गया है आपका, ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक, अब बात करते हैं पोस्ट कौन सा है। तो पोस्ट है आपका कौन सा, सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक का। कौन सा पोस्ट है? तो सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक। कुल कितने पोस्ट खाली हैं? तो कुल आपके 200 पद रिक्त हैं। कितने पद हैं? 200 पद रिक्त हैं। ठीक, जिसका नियुक्ति कौन करेगा? आपका सीधा सीधा व्यापम करने वाला है, जैसे यहाँ पर आपका लिखा है। हाँ, ये पोस्ट, और आपको एक बात याद रखना है, ये पोस्ट केवल किन के लिए है? महिलाओं के लिए है। ठीक, केवल महिलाओं के लिए। और कौन इसका परीक्षा कंडक्ट करने वाला है? तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल या फिर सीजी व्यापम इसका क्या करने वाला है? परीक्षा आयोजित करने वाला है। अच्छा, अब जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो आता है आपका परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि, यानी कि किस दिन परीक्षा हो सकता है। तो ये परीक्षा जो है वो होगा आपका कब? 23 जनवरी 2022 को। दिन कौन सा रहेगा? रविवार रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि कब है। ठीक, तो फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो जाएगा 3 दिसंबर से। यहाँ लिखा है 3 दिसंबर से आपका क्या होगा? फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। समाप्त कब होगा? तो 30/12/2021 को लास्ट डेट है। कितना बजे? 11:59 को। यानी आप 30 दिसंबर 2021 को रात्रि 12 बजे से पहले तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब पद नाम और श्रेणी देखते हैं। तो पद नाम क्या है आपका? पहला तो वो बोला है पर्यवेक्षक का, जो कि किस कौन से लेवल का है? तृतीय श्रेणी का है। ठीक, और ये पद किसके लिए है? ये भी आपको याद रखना है, केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। ठीक, तो ये वेतनमान कितने से कितने तक का है? तो वेतनमान है आपका 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड वेतन का। ठीक ना, देखिए ये है वेतनमान, यानी आपका 5200 से लेकर कितना तक रहेगा? 20,200 तक रहेगा। और कौन से ग्रेड पे का है? तो याद रखिएगा ये 2400 ग्रेड पे का है। कितने ग्रेड पे का है? 2400 ग्रेड पे का है। ठीक, यहाँ लिखा है आपका 2400 ग्रेड पे का है। और कौन से लेवल का है? तो मैट्रिक लेवल का 6वां है। ठीक, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रिक्त पदों की। तो कितने रिक्त पद हैं और कितने पोस्ट किस वर्ग के लिए आरक्षित है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दो तरीके का मैं आपको पहले ही बताया था। पहला है आपका खुली भर्ती, ठीक ना, और दूसरा क्या था? परिसीमित सीधी भर्ती। ठीक, इन दोनों के माध्यम से 200 पद भरे जाने हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं खुली सीधी भर्ती के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब खुली सीधी भर्ती या रिक्त भर्ती के बारे में। ठीक ना, खुली सीधी भर्ती के बारे में, इसमें कितने पोस्ट हैं और कितना वेतनमान हो सकता है। तो ये है आपका, याद रखिएगा, पर्यवेक्षक का पद है और 5200 से लेकर आपका वेतन कितना हो सकता है? 20,200 तक। यानी जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका पेमेंट 5200 रहेगा। जब आप छोड़ते हैं तो कितना होगा? अधिकतम आपका जा सकता है 20,200 तक। और कौन से ग्रेड पे का है? तो आपको याद रख लेना है 2400 ग्रेड पे का है, मैट्रिक लेवल का। ठीक, अब पोस्ट की बात करें कौन से वर्ग के लिए कितने हैं, तो आपको याद रखना है टोटल कितने पोस्ट हैं आपके? टोटल हैं आपके 100 पोस्ट, यानी कि कुल कितने हैं? 100 पोस्ट हैं। इसमें से आपको याद रखना है 42 जो है वो क्या है आपका?
अनारक्षित है, यानी जो कुल पद हैं उनमें से 42 पद क्या हैं, अनारक्षित सीट है। उसके बाद है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 32 सीट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12 सीट हैं, और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं, 14 सीट। कुल मिला के कितने सीट हो गए आपके, 100 सीट हो गए। यानी खुली भर्ती से कितना सीट लिया जाएगा, 100 सीट लिया जाएगा। ठीक है। अब दिव्यांगजनों के लिए भी आपका कुछ पद दिया गया है, इसमें आपको याद रखना है। ठीक, यानी कुल इसमें आपके कितने हैं, ये 42 में ही 3 आपके किसके लिए हैं, दिव्यांगजनों के लिए हैं। 32 में ही 3 आपके किसके लिए हैं, दिव्यांगजनों के लिए हैं। इसी प्रकार से अन्य जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, और पिछड़ा वर्ग में कोई भी पद विकलांग श्रेणी के लिए नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक और जो परिसीमित सीट है उसके बारे में। तो देखिए इसमें भी आपका कुल कितने पद हैं, 97 पद हैं। कुल कितने हैं, 97 पद हैं। ठीक, इसका भी आपका वेतन लेवल कितना है, 5200 से 5200 से 20,200 तक है। ग्रेड पे कितना है, तो आपका 2400 रुपये तक। अच्छा, इसमें आपका कुल सीटों का संख्या मैं पहले ही बता दिया कितने हैं, आपके कुल पद 97 हैं। ठीक, अब इसमें अनारक्षित के लिए कितना है, तो 41 पोस्ट है, उसमें 42 था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 31 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए कितना पोस्ट है, 11 पोस्ट है। साथ ही आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना पोस्ट है, तो 14 पोस्ट है। इस प्रकार से कितना हो गया, टोटल 100 पोस्ट हैं। ठीक ना। देखिए ये नियमित पद हैं, जबकि बैकलॉग का और भी है। इस तरीके से बैकलॉग में 3-3 है। इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं हम लोगों के पास पद, तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। ठीक, इसमें भी आपका कुछ दिव्यांगजनों के लिए क्या है, आरक्षित है। ठीक, तो इन सब को आप लोग ध्यान रखेंगे, और जल्द से जल्द आप जैसे ही फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाता है फॉर्म भर लीजिएगा, और इस तरीके से इस पेपर का आसानी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस आपको बाद में बता दिया जाएगा। अगर सिलेबस जानना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सिलेबस के लिए अलग सा वीडियो डाल दूँगा। धन्यवाद।